Hello students. So today we are going to start with a new chapter, that is motion in a plane. Okay? Now जो हम लोग का जो पहला चैप्टर था वो क्या था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. दैट मीन्स वो बेसिकली हम लोग का क्या था, वन डायमेंशनल मोशन. यस और नो? यहाँ पे इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू वी कैन से ए स्टेप फॉरवर्ड. दैट मीन्स वन डायमेंशनल से हम लोग टू डायमेंशनल मोशन में जाने वाले हैं. ओके? अभी वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन में देखो क्या होगा. अगर मैं तुमको बोलूं, देखो ये क्या है हम लोग का एक्स एक्सिस और ये क्या है हम लोग का वाई एक्सिस. तो अगर मैं तुमको बोलूं ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक बॉल ऐसे रोल हो रहा है, तो ये बॉल किस डायरेक्शन में जाएगा? ओनली एक्स डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, एक्स. अगर मैं तुमको बोलूं मैंने इस बॉल को ऊपर फेंका तो ये बॉल ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, तो अभी ये बॉल किस डायरेक्शन में जा रहा है? ओनली वाई डायरेक्शन में. तो अगर बॉल इस तरफ गया एक्स, अगर बॉल इस तरफ गया वाई. लेकिन अगर मैं तुमको अभी बोलूं मैंने बॉल को ऐसे फेंका, मतलब जो बॉल है अभी ऐसे जा रहा है, तो जब बॉल ऐसे जाएगा तो ये x में भी जा रहा है, मतलब आगे की तरफ भी जा रहा है कि नहीं, और y में भी जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ भी जा रहा है. दैट मीन्स इसका दोनों डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन भी है, ये डायरेक्शन भी है. सो ऐसे टाइप ऑफ मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल मोशन. ओके? सो मोशन इन ए प्लेन में तुम लोग का मेनली दो पार्ट है. एक हो गया जिसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सीखेंगे, और एक हो गया जिसमें हम लोग मेनली स्केलर एंड वेक्टर के बारे में सीखेंगे. ओके? तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हुए स्केलर एंड वेक्टर. नाउ आई थिंक ये टर्म तुम लोगों ने पहले भी सुना होगा, तुम लोगों को थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा. स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? Those physical quantities which have only magnitude and no direction, okay, are called what? Scalar quantities. The physical quantities that have only magnitude and does not depends on direction are called what? Are called scalar quantities. For example, पिछले चैप्टर में हम लोग को मिला था डिस्टेंस, स्पीड, etc. Next we have vector quantities. Okay? Okay, so vector quantity, the physical quantity that have magnitude and also depends on direction are called vector quantities. इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मैं तुमको बोलूं, ठीक है, जब मैं 10 मीटर गया, मैं 10 मीटर गया, सिर्फ इतना, तो मैंने तुमको क्या बोला? आई हैव टोल्ड यू दैट आई हैव कवर्ड 10 मीटर. सो आई हैव नॉट टोल्ड यू दैट दिस 10 मीटर फ्रॉम वेयर टू वेयर आई हैव मूव्ड. यस और नो? तो दिस वन विल बी टेकन एज स्केलर. Now, if I tell you that I have moved 10 meter from east to west, so I have assigned a direction to my movement. मेरा जो 10 मीटर था, मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू, उसके साथ एक डायरेक्शन आ गया, then it will become a vector. Okay? Sorry. So for vector example, you know, displacement, we have written speed, so here we can write velocity. Okay, so see, these are some of the, what to say,
example of scalar and vector quantity. There are many more we will learn as we move on with the chapter. Now, how can we represent a vector? So remember, a vector is represented by an arrowhead. By an arrowhead. That means अगर मैं तुमको बोलूं ये वेक्टर है, तो अभी तक ये वेक्टर नहीं है, तुमको कैसे मालूम पड़ेगा दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी? ऊपर में एक एरोहेड देना होगा. Whenever you see that a quantity is represented by, suppose this is given s. Now we know that we can represent speed as s, we can represent velocity also as s. Yes or no? Now, if I will say you that, मतलब velocity तो हम लोग v से लेते हैं, लेकिन अगर मुझको velocity s से represent करना है, so I will just give a direction. तो speed, जब speed के साथ direction आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? Velocity. Yes or no? So whenever you see this one arrowhead, you can understand that the given quantity is a vector quantity. ये जो होता है, ये वाला पार्ट, ओके, ये वाला पार्ट होता है हेड ऑफ द वेक्टर, एंड ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं हम लोग टेल ऑफ द वेक्टर. ओके, और इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं ये जो वेक्टर का लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का जो लेंथ होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है. दैट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड. द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. ओके, now let us see some different types of vector. So number one, equal vectors. Suppose, say this is a vector A and this is another vector B. So two vectors are said to be equal vectors if they have the same magnitude and they are along the same direction. दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर. ओके, दिस टाइप ऑफ वेक्टर्स आर नोन एज इक्वल वेक्टर. नंबर टू, नेगेटिव वेक्टर. नेगेटिव वेक्टर. ओके, व्हाट इज अ नेगेटिव वेक्टर? If two vectors having same magnitude but opposite direction, then one vector is called the negative of other. पकड़ लो, यहाँ पे ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है. Now ये A और B का क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है. Both the vectors have same magnitude, but direction is opposite. So we can say that one vector is the negative of other. Okay, a vector is said to be negative of the other vector if both the vectors have equal direction but have equal magnitude but have opposite direction. Sorry. Number three, modulus of a vector. नाउ मॉडुलस मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड. मॉडुलस मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, ये एक वेक्टर है. हाँ, तुमको दिया हुआ है जो वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 10, मैग्नीट्यूड 10 एंड डायरेक्शन इज से नॉर्थ से साउथ. ये दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, तो जब इसका मॉडुलस निकालने के लिए बोलेगा तो ये मॉडुलस कैसे देते हैं हम लोग? ऐसा. दिस इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ मॉडुलस. तो जब इसका मॉडुलस लिखोगे तो सिर्फ क्या होगा? ए. वेक्टर नहीं देना है ऊपर. बात समझ में आ रहा है? ये जो ऊपर में वेक्टर साइड था ये वेक्टर नहीं दिया, मतलब अभी वेक्टर नहीं दिया मतलब क्या है? डायरेक्शन कंसीडर नहीं किया. सो अभी ए का वैल्यू क्या होगा? ओनली 10. ये डायरेक्शन नहीं लेना है. दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मीन्स व्हाट? जस्ट कंसीडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर.
ओके, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर इज अ व्हाट, इज अ स्केलर, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, वी आर टेकिंग ओनली द मैग्नीट्यूड। क्लियर? नेक्स्ट लेट अस सी नंबर 5, like or unlike vectors, like or unlike vectors। ओके, पकड़ लो ये एक वेक्टर है, मैंने पकड़ लिया x वेक्टर, और ये एक वेक्टर है y वेक्टर। नाउ ये दोनों का देखो लेंथ अलग है, दैट मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो इफ टू वेक्टर्स, okay, x along what to say parallel lines, okay, such that the angle between them is how much, 0 degree, then they are called like vectors। okay, their magnitude may be different, but they will be acting along parallel lines, okay, such that the angle between them are 0 degree along the same direction। similarly अगर ये वेक्टर they are anti-parallel to each other, if these vectors are anti-parallel to each other, okay, say in this way, so now what will be the angle between them, 180 degree। so two vectors which may be or may not be equal in magnitude are acting opposite to each other or are acting anti-parallel to each other such that the angle between them is 180 degree are called unlike vectors। are called unlike vectors। so what are like vectors? if two vector acts along the same direction with respect to parallel lines such that the angle between them is 0 are called like, and if they act anti-parallel to each other, or if they are anti-parallel to each other with an angle between them of 180 degree, then they are called unlike vector। okay, now next let us see यूनिट वेक्टर। so यूनिट मतलब क्या होता है? यूनिट मीन्स वन, यूनिटी मतलब होता है वन। ओके, so what is a unit vector? a vector whose magnitude is unity, that means one, and direction same as that of given vector, then such a vector is called unit vector। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलूं जे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इसका क्या होगा? इसका तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और इसका एक डायरेक्शन भी होगा। अभी अगर मैं ये वेक्टर को डिवाइड कर दूं बाय मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, तो मॉडुलस ऑफ द वेक्टर मतलब क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, सो इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो मैग्नीट्यूड है, दे विल कैंसिल ईच अदर। दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है ना, क्योंकि हम लोगों ने मॉडुलस तो इसका ही लिया ना, तो मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1। अगर 5 और 5 कैंसिल करोगे तो 1 तो बचेगा ना, एंड जो डायरेक्शन है वो तो रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन तो कैंसिल नहीं होता है और यहाँ पे तो डायरेक्शन है भी नहीं, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए कैप। ये ऊपर में अभी वेक्टर नहीं देना है, ऐसा देना है। इसका मतलब क्या होता है? कैप। दैट मीन्स ये क्या समझाएगा? दैट द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर इज 1। अगर मैं तुमको बोलूं एक्स कैप, तो तुमको क्या मालूम पड़ेगा? इसका वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है? 1, एंड डायरेक्शन जो ए का डायरेक्शन था वही रहेगा, दैट मीन डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। ओके, सो formula for unit vector, given vector divided by modulus of the vector। clear? next, जीरो वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ना जीरो वेक्टर क्या है? जैसे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 1, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 0। ओके, इट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब जो कि रियल डायरेक्शन नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ उसको वेक्टर बनाने के लिए एक ऐसे अपने ओर से डायरेक्शन क्या बोलते हैं असाइन कर दिया।
that is not a real direction, just we have taken a you can say a consideration, so उसको बोलते हैं arbitrary. So अभी तुम लोग बोलोगे सर जीरो वेक्टर का जरूरत क्या है? अगर मैं तुमको बोलूं वेक्टर A is equal to वेक्टर B, then what should be वेक्टर A minus वेक्टर B? Now since they are equal, so they should be zero, but they are वेक्टर ना, वेक्टर से अगर वेक्टर माइनस करोगे तो वेक्टर ही होगा, जीरो तो है, मैग्नीट्यूड जीरो हुआ, लेकिन डायरेक्शन तो कैंसिल नहीं हुआ ना. अगर मैं बोलूं ये है अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, ये भी अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, तो ये रिजल्टेंट भी तो जीरो भी तो अलोंग ईस्ट डायरेक्शन हम लोग को सोचना होगा ना. डायरेक्शन तो हम लोग कैंसिल नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर भी एक वेक्टर देना होगा, तो इसको बोलता है जीरो वेक्टर. That means whenever we have to represent such a vector where we are getting the magnitude zero, then we need a zero vector. Okay, so a vector whose magnitude is zero and direction is arbitrary is called a zero vector. इसका और एक नाम होता है, इसको बोलते हैं null vector. null मतलब कुछ नहीं है, खाली. Okay, next let us see co-initial vector. Co-initial vectors. ठीक है, यहां पे पकड़ लो, हम लोग के पास तीन वेक्टर दिया हुआ है, A, B, C, और ये तीनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? ये O. दैट मीन्स वो लोग इनिशियल में एक ही पॉइंट से शुरू हो रहा है, ये तीनों का इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, O. सो ऑल these vectors are called co-initial vector. That means if a number of vectors have the same initial point, then they are said to be co-initial vector. Okay, similarly next we have co-terminus vector. ये शुरू हो रहा था. Similarly, if a number of vectors have the same terminal point or terminating point, that means ending point. ये जैसे स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट सेम है, पकड़ लो O. So if a number of vectors, okay, have the same terminating point or same ending point, then these vectors are known as co-terminus vector. Clear? Okay, so we are clear with the types of vector, the different types of vector. Okay, now अगर हम लोगों को वेक्टर्स को ऐड करना है, दैट मीन्स वेक्टर एडिशन, तो जो नॉर्मल एडिशन का प्रोसेस है वो एप्लीकेबल नहीं है फॉर वेक्टर एडिशन. ओके, सो देयर आर सम स्पेशल लॉज व्हिच वी हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू ऐड द गिवन वेक्टर्स. Okay, so vector addition. Next topic, let us see vector addition. So remember, whenever we have to add some given vectors, there are three laws. There are generally three laws for vector addition. पहला जो लॉ है उसको बोलते हैं ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. जो दूसरा है उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. एंड जो तीसरा है उसको बोलता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, सो vectors can be added by following some laws, okay, and that laws are triangular law, parallelogram law and polygon law. So चलो देखते हैं कि इस सब को यूज करके कैसे हम लोग वेक्टर ऐड कर सकते हैं. So first let us see number one, triangular law of vector addition. अच्छे से देखना, इसका प्रूफ आता है कभी एग्जाम में. हाँ, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ सपोज वी आर गिवन टू वेक्टर्स, से लेट A and B are two vectors represented both in magnitude and direction.
Okay, that means A and B are two vectors which have magnitude and direction. Okay, let A and B are two given vectors represented both in magnitude and direction. So triangular law होता क्या है, मैं तुम लोगों को पहले समझा दूं. हाँ, if two vectors are represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then the third side of the triangle, the third closing side of the triangle gives the resultant in the opposite order. अभी इसको हम लोग समझते हैं. पकड़ लो, ये एक वेक्टर है जो हम लोग को दिया हुआ है, वेक्टर ए, और इसको हम लोगों ने ले लिया वेक्टर बी. Now, if A and B are two vectors that are represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle, so we have to treat this one as two sides of triangle taken in the same order. Same order मतलब क्या होता है, ये एक वेक्टर है, इसके साथ अगर मैं ऐसे एक वेक्टर लगाऊंगा मतलब हेड टू टेल, इसको बोलता है सेम ऑर्डर. अगर मैं वेक्टर को ऐसे लगाऊंगा हेड टू हेड, या फिर ऐसे लगाऊंगा टेल टू टेल, देन इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑर्डर और ऑपोजिट ऑर्डर. सेम ऑर्डर हेड टू टेल, ऑपोजिट ऑर्डर टेल टू टेल और हेड टू हेड. ओके, so if two vectors are represented by the two sides of a triangle both in magnitude and direction, then the third closing side of the triangle gives the resultant in the opposite order. तो opposite order क्या होगा, tail to tail, head to head. समझ में आया? ये देखो सेम ऑर्डर है, this is of same order taken in the same direction, and this is of reverse order, head to head, tail to tail connection. So ये जो third side of the triangle है, this one will give you the resultant. So what will be the resultant? Resultant equals to vector A plus vector B. That means अगर तुमको दो वेक्टर दिया हुआ है और तुमको वो दो वेक्टर को ऐड करना है, तो वो दो वेक्टर के ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका वैल्यू ये दोनों वेक्टर के एडिशन के समान होगा. मतलब अगर मैं बोलूं वेक्टर A 5 है, वेक्टर B 5 है, तो ये रिजल्टेंट कितना होगा, 10. ओके, मैं ये पार्ट रफ कर दूं. ओके, सो नाउ चलो हम लोग देखते हैं ये रिजल्टेंट के लिए हम लोग एक इक्वेशन निकालते हैं. सो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, दैट मीन्स हमेशा तो डायरेक्ट प्लस करने से आंसर नहीं आएगा ना, तो कैसे निकाल सकते हैं वो चलो देख लेते हैं. ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, ये वेक्टर बी था ना, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देता हूं और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया. तो इसको मैंने ले लिया, पकड़ लो O, इसको ले लिया P, ये पॉइंट को मैंने ले लिया X Y, हो गया. ओके, X Y P O. So what we have done, let us draw a perpendicular OP, okay, on the extended base of the triangle XO. And ये वाला एंगल हम लोगों ने ले लिया थीटा. So from this triangle POY, from triangle POY, what will be sin theta? Sin theta का फॉर्मूला क्या आता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मालूम है कि नहीं? साइन थीटा कॉस थीटा ये सब का बेसिक फॉर्मूला मालूम होना होगा. ओके, व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर हियर? OP. एंड व्हाट इज द हाइपोटेनस? OY. Yes or no? So can I write here OP equals to OY sin theta? I can write or not? Sorry, मैंने हाइपोटेनस गलत बैठा दिया ना. Sin theta perpendicular is OP by hypotenuse is PY. Sorry, दिखाई दे रहा है कि नहीं? Hypotenuse is PY. So यहाँ पे हम लोग को मिलेगा PY और OP equals to PY sin theta.
नाउ OP इक्वल्स टू PY क्या है देखो, PY इज वेक्टर B, सो आई कैन राइट B sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1. तो ये हो गया sin थीटा. सिमिलरली आई कैन फाइंड cos थीटा. व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस. तो बेस क्या है OY एंड हाइपोटेनस क्या है PY. डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं वेक्टर B. सो OY इक्वल टू क्या मिलेगा, B cos थीटा. इसको हम लोगों ने ले लिया इक्वेशन नंबर 2. ओके, मैं रफ कर रहा हूं. सो हम लोगों को पहले मिला OP इक्वल्स टू B sin थीटा एंड OY equals to B cos theta. Therefore, from this triangle PXO, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है. From triangle PXO, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. What is the formula? We know that hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. What is the hypotenuse? PX square. What is the perpendicular? OP square. And what is the base? OX स्क्वायर. तो PX क्या था मेरा, रिजल्टेंट R, तो इसको मैं लिख सकता हूं R स्क्वायर. OP क्या है मेरा, OP मुझको मिला था ना B sin थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस OX. अभी OX को मैं लिख सकता हूं XY प्लस OY ऑब्वियसली. तो ये हो गया XY प्लस OY होल स्क्वायर. अच्छा तो देखो मैं लिख सकता हूं कि नहीं. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये मैं डायग्राम रफ नहीं कर सकता, मुझको बाद में चाहिए होगा, मैं यहीं पे कंटिन्यू करता हूं. हाँ, तो ये हो गया R स्क्वायर, ये हो गया B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस XY क्या था, XY था A और OY क्या था, OY था B cos थीटा. तो ये हो गया A प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर. तो यहां तक हो गया. मैं रफ करूं, मैं ये रफ कर देता हूं. सो R स्क्वायर, तो मुझको फिर क्या मिलेगा, R स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा A प्लस B कॉस थीटा. तो इसको ब्रेक करो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB, ये हो जाएगा AB cos थीटा. ये सुनो. सो R स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे B स्क्वायर कॉमन ले लो. अगर B स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. और यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा. नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1. ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1. तो यहाँ पे 1 पुट करो. सो R स्क्वायर क्या आएगा, A स्क्वायर, ये B स्क्वायर इंटू 1 हो गया B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा. तो देयरफॉर रिजल्टेंट क्या मिलेगा, R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा रूट ओवर. तो ये हो गया रिजल्टेंट का फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा. ओके, देख लो अच्छे से. ओके, तो आई होप यहां तक क्लियर है. तो ये तो निकल गया मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट का वैल्यू कैसे निकालोगे. अभी देखो, अगर वेक्टर को ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी तो वेक्टर ही होगा ना. तो उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा. सो नेक्स्ट लेट अस सी. डायरेक्शन ऑफ आर. ओके, सो डायरेक्शन ऑफ आर कैसे मिलेगा हम लोगों को, देखो
ये एंगल हम लोग नहीं लिख सकते, डायरेक्शन मतलब हम लोग को एंगल निकालना है। और याद रखना वेक्टर में जब भी हम लोग एंगल निकालते हैं वी ऑलवेज टेक tan थीटा। एंगल निकालने के लिए tan, जैसे साइन कॉस होता है वैसे tan थीटा का यूज करना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे देखो ये और ये जो है यहाँ पे तो रिजल्टेंट नहीं है ना, तो मैंने ये एंगल को ले लिया बीटा, ये एंगल को मैंने ले लिया बीटा। क्यों? क्योंकि ये एंगल रिजल्टेंट को कवर कर रहा है। सो लेट बीटा इज द एंगल मेक बाय द रिजल्टेंट अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। सो देयरफॉर tan बीटा, tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? ओपी, और बेस क्या है? ओ, ये क्या था? एक्स। तो ओ एक्स को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं एक्स वाई प्लस ओ वाई। तो मुझको tan बीटा डायरेक्शन कितना मिलेगा? ओपी क्या था? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एक्स वाई क्या है? ए प्लस ओ वाई क्या है? बी कॉस थीटा। तो ये हो गया डायरेक्शन, और रिजल्टेंट हम लोग को ऑलरेडी मिला हुआ था कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। क्लियर? चलो छाप लो जल्दी से। क्लियर? सो अभी आते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नंबर 2। So, parallelogram law of vector addition, this law states that if two vectors are represented by the two adjacent side of a parallelogram, adjacent मतलब ऐसा वाला साइड, ये तो पैरेलल साइड होता है ना, ऐसा जो कॉमन जॉइंट पॉइंट है, वर्टेक्स है, उसको एडजेसेंट साइड बोलता है। If two vectors are represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then तो इसको हम लोग क्या करते हैं? एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता है, इसको ज्वाइन करके ऐसे। Then the diagonal of the parallelogram represents the resultant, okay? And यहाँ पे भी जो ऑर्डर होगा वो अलग होगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। If two vectors represented both in magnitude and direction are given by the two adjacent sides of a parallelogram, then taken in the what to say? अच्छा यहाँ पे देखो ये तो सेम ऑर्डर पे नहीं है ना, हाँ यहाँ पे ये सेम ऑर्डर पे नहीं है, तो यहाँ पे ऑर्डर का बात छोड़ दो। ओके, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन are given by the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant of the vector is given by the diagonal of the parallelogram. Then the resultant of the two vector is given by the diagonal of the parallelogram. Okay, diagonal of the parallelogram represented both in magnitude and direction. मैं और एक बार पूरा इसको लॉ को बोल देता हूँ। ओके, दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स a and b, okay, if two vectors both in magnitude and direction are represented by the two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram gives the resultant both in magnitude and direction. हाँ, हो गया, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्टेंट a प्लस बी। तो ये a और b दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा, और रिजल्टेंट जो वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा था डायरेक्शन ऑफ ए के साथ, वो क्या था? थीटा। इसका भी सेम है, जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आएगा वो यही आएगा, सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, एंड जो इसका भी डायरेक्शन आएगा सेम आएगा, tan बीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी
cos थीटा। तो ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ। ओके, चलो कॉपी कर लो फटाफट। चलो लास्ट वाला पे जाते हैं, दैट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ ट्राइंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ यूज करके हम लोगों ने जनरली दो वेक्टर को ऐड किया, लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर दिया हुआ है तो कैसे ऐड करोगे? देन यू कैन अप्लाई दिस लॉ। ये लॉ क्या बोलता है? पहले तो लॉ लिख लो अच्छे से। इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स, ओके, इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर गिवन बाय द what you say different sides are given by the different sides of a polygon taken in the same order, then the closing side of the polygon represents the resultant but in the opposite order. Okay, तो suppose मेरे पास चार वेक्टर है A, B, C and D, और मुझको इसको ऐड करना है। तो मैं कैसे करूंगा? बाय पॉलीगन लॉ। तो मैंने पहले वेक्टर ए ले लिया, वेक्टर बी ले लिया, वेक्टर सी ले लिया और वेक्टर डी ले लिया। सो इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डिफरेंट साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन, ओके, टेकन इन द सेम ऑर्डर, क्योंकि देखो हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल कनेक्शन है, तो ये क्या है? सेम ऑर्डर। देन द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट बट इन द ऑपोजिट ऑर्डर। तो जो ऑपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर होगा वही क्या होगा? रिजल्टेंट। देखो हेड टू हेड टेल टू टेल कनेक्शन, तो ये क्या होगा मेरा? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ क्वेश्चन आया, ये पॉलीगन लॉ मिला कैसे? ये क्या डायरेक्टली एक फॉर्मूला से आ गया? नहीं, देखो, हाँ, ये पॉलीगन लॉ हम लोग को मिलता है बाय ट्राइंगुलर लॉ ओनली। अगर हम लोग ट्राइंगुलर लॉ अप्लाई करते जाएंगे तो हम लोग को पॉलीगन लॉ मिलेगा। कैसे? मैं तुम लोग को दिखाता हूं। हाँ, तो ये मेरा पॉलीगन था, ये था मेरा ए, ये था बी, ये था सी, ये था डी और ये था मेरा रिजल्टेंट आर। और रिजल्टेंट क्या मिला? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो पहले ये दो वेक्टर पकड़ लो, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। तो ये जो साइड होगा ये ट्राइंगुलर लॉ से क्या होगा? रिजल्टेंट। तो ये क्या होगा? ए प्लस बी होगा कि नहीं? ट्राइंगुलर लॉ। तो ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट मुझको मिल गया ये वाला, मतलब ये दो वेक्टर हटा के मैं इसके जगह एक सिंगल वेक्टर दे सकता हूं, ये a प्लस बी। तो अभी ये एक वेक्टर हो गया a प्लस बी और ये एक वेक्टर है c। तो ये फिर से हो गया टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो यहां से अगर मैं एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर दूंगा तो ये फिर से ट्राइंगुलर लॉ लग जाएगा। तो ट्राइंगुलर लॉ से जो रिजल्टेंट होता है वो क्या है? सम ऑफ दिस टू वेक्टर। तो मुझको क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी। तो ये वेक्टर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये दो वेक्टर की जगह मुझको ये एक सिंगल रिजल्टेंट मिल गया a प्लस बी प्लस सी। तो अभी ये a प्लस बी प्लस सी हो गया एक वेक्टर और ये d हो गया एक वेक्टर। तो ये जो रिजल्टेंट मिलेगा बाय ट्राइंगुलर लॉ फाइनली ये क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब ये वाला। दैट मीन्स पॉलीगन लॉ एक्चुअली क्या है? इट इज ए कंटिन्यू समेशन ऑफ, और यू कैन से कंटिन्यू एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगुलर लॉ। ओके, थक गया रे, हो गया। देखो ड्रॉ कर लो फटाफट। ओके, देखो यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू वेक्टर्स सेम इन मैग्नीट्यूड हैव रिजल्टेंट आल्सो सेम टू द वेक्टर। दैट मीन हम लोगों को बोला है दो वेक्टर है, सपोज मैंने ले लिया वेक्टर ए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी एंड हैव रिजल्टेंट आल्सो सेम टू द वेक्टर, मतलब ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी मैग्नीट्यूड में इक्वली है। सो ए इक्वल टू बी इक्वल टू आर।
फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, मतलब वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर क्या होता है? थीटा। एंगल बिटवीन वेक्टर एंड रिजल्टेंट बीटा। सो वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला? रिजल्टेंट आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो r इक्वल टू क्या है? a, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू रूट ओवर b इज ऑल्सो इक्वल टू a, तो इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a इंटू बी की जगह ये क्या हो जाएगा? प्लस ट्वाइस a स्क्वायर कॉस थीटा, है कि नहीं? अभी दोनों साइड को स्क्वायर कर दो। इफ यू स्क्वायर बोथ साइड तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। सो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ट्वाइस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहां से कॉमन क्या आएगा? यहां पे है ए स्क्वायर, यहां से ट्वाइस ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ट्वाइस ए स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर कैंसिल, है कि नहीं? यहां पे बचा 1, 2 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा हाफ। सो हाफ इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। सो व्हाट विल बी कॉस थीटा? मैं इधर लिख रहा हूं। व्हाट विल बी कॉस थीटा? कॉस थीटा विल बी हाफ माइनस 1। हाफ माइनस 1 कितना मिलेगा? माइनस हाफ। सो कॉस थीटा का वैल्यू माइनस हाफ कब होता है? जब कॉस थीटा 120 डिग्री होता है। सो माइनस हाफ की जगह क्या लिख सकते हो? कॉस 120 डिग्री। सो व्हाट विल बी थीटा? Theta will be 120 degree. So this is your answer. What is the angle between the two vectors? The angle between the two vectors is 120 degree. Clear? समझ में आया ना? ओके, सो हम लोगों को थीटा निकालना था, तो थीटा कितना मिला? 120 डिग्री। ओके, एक और क्वेश्चन करवा देता हूं तो शायद थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Two vectors have magnitude in the ratio of 3:5. That means दो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना है? 3:5. And have a resultant of 35 न्यूटन। मतलब ये दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट R कितना होगा? 35 न्यूटन। Okay, if the angle of inclination is 60 degree, find the magnitude of each vector. अगर angle of inclination 60 degree है, then we should find the magnitude of each vector. तो मैं क्वेश्चन रफ कर देता हूं, याद रखना। 3, 5, 35, 60। ओके, सो दो वेक्टर दिया हुआ है और दोनों का हम लोग को दिया हुआ है जो रेशियो है वो क्या है? 3:5। सो लेट one vector is 3x and another vector is 5x, क्योंकि दिया हुआ है ना 3:5। ऑल्सो रिजल्टेंट दिया हुआ है, रिजल्टेंट R इक्वल टू 35 न्यूटन, मतलब ये फोर्स है इसलिए न्यूटन में दिया हुआ है। ओके, एंड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा इट इज गिवन एज 60 डिग्री। सो फॉर्मूला वी नो दैट रिजल्टेंट R इक्वल टू a square plus b square plus twice ab cos theta। R कितना है? 35, तो ये हो गया 35। a स्क्वायर मतलब 3x होल स्क्वायर, तो 3x होल स्क्वायर कितना होगा? 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5x स्क्वायर, 5x होल स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos theta, सो प्लस ट्वाइस into AB, 5 3 जा 15 x square, so 15x square into cos 60. What is the value of cos 60? Cos 60 का वैल्यू होता है हाफ। yes or no? तो ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा? 35 इक्वल्स टू 25 प्लस 9 कितना होगा? 25 प्लस 9 हो जाएगा 35, 34 और 34 यहाँ पे बचा 15, 34 प्लस 15 39, 49, तो ये हो गया रूट ओवर 49x स्क्वायर। नाउ रूट ओवर 49x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं
रूट ओवर 7x होल स्क्वायर, यस और नो? सो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, मैं ये रफ कर देता हूं। सो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मुझको कितना मिला? 35 इक्वल्स टू 7x। सो देयरफॉर x इक्वल टू 35 बाई 7, दैट मीन्स 5। यूनिट क्या था? न्यूटन। सो मैंने यहाँ पे न्यूटन लिखा, तो मुझको x का वैल्यू कितना मिला? 5 न्यूटन। देयरफॉर जो दो वेक्टर था क्या था? एक था 3x, दैट मीन्स 3 इंटू 5 15 न्यूटन, एंड दूसरा था 5x, 5 इंटू 5 25 न्यूटन। सो व्हाट आर द टू वेक्टर्स? द टू गिवन वेक्टर्स आर 15 न्यूटन एंड 25 न्यूटन। ये होगा हम लोगों का आंसर। देखो क्लियर है कि नहीं? अच्छे से देख लो एक बार। ओके, सो हम लोगों ने देखा स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ठीक है। स्केलर और वेक्टर में मेन डिफरेंस क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, वो भी हम लोगों ने देख लिया। जीरो वेक्टर क्या जरूरत क्या है, क्यों होता है, वो भी देख लिया इस वेक्टर में। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर एडिशन, हम लोग वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी देख लिया हम लोगों ने, वेक्टर एडिशन भी देख लिया। एंड जो उसके रिजल्टेंट के ऊपर बेस करके कैसा न्यूमेरिकल हो सके, तो बहुत तरह का न्यूमेरिकल है, उसमें से मैंने दो अलग तरह का न्यूमेरिकल भी दिखा दिया, और मैं न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा या फिर मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। ओके, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज पूरा वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि पूरे वीडियो में कुछ ना कुछ नोट्स है, कुछ ना कुछ सीखने लायक है। स्किप मत करना, ताकि फिर एग्जाम में जाके मालूम नहीं पड़े ये क्या था या फिर वो क्या था। ओके, थैंक यू।